बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही अब आवाज़ें उठने लगी हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ें उठ रही हैं। चूँकि जिस तरह से गुज़श्ता मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि चीफ जस्टिस पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हर जानिब से ये आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से उनकी लीडरशिप ये कह रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, चूँकि वो मुतनाज़ हो चुके हैं। लेकिन इन फैसलों के ख़िलाफ़ ही अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बहुत से अरकान ऐसे हैं, बहुत से जो रहनुमा ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि इदारों का टकराव बेहतर नहीं है और इस पॉलिसी से हम मुखालफत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का ये कहना है, उनका ये अहम बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में बैठकर क्यों बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि ये इदारों की लड़ाई है, आपने इदारों को आमने सामने ला खड़ा किया है। कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात आते हैं, हुक्म आता है, जिसकी पाबंद है ये हुकूमत, जिसके पाबंद हैं वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तमाम इदारे, लेकिन उस हुक्म को मानने से इनकार कर रहे हैं, उसके खिलाफ करारदादें लेकर आते हैं। काबीना के इजलास में बैठ के ये कहते हैं कि हम नहीं मानते, कर लें जो करना है। तो अब अदालत ने बहरहाल कानून ने अपना रास्ता लेना है। अदालत ने वाज़े अपने अहकाम दिए हैं और अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते पंजाब में तो फिर यकीनन तौहीन अदालत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बात कर रहा था कि अब तो तौहीन अदालत के कानून को भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालत हमारे खिलाफ कुछ कर ना सके, कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाए जिससे हम निकल जाएँ बआसानी और हमारी ये हुकूमत जो है वो बरकरार रहे। तो सेनेट में इजहार ख्याल किया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने और हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मशवरा दिया है। यानी कि वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आप करवा दें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो फिर ये कानून की अमलदारी नहीं होगी बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ये आइन शिकनी होगी और इसकी सज़ा आपको भुगतना पड़ेगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हुकूमत पीटीआई से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रूल ऑफ गेम्स तय करे। हुकूमत और पीटीआई गैर ज़रूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इंतखाबात के लिए आइन पर अमल तो करना होगा और यही हल है। ये अल्फाज हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के। उन्होंने कहा कि अगर हम मोदी से मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फवाद चौधरी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक में ये वाज़े कह चुके हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तय हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा होगा। वो एजेंडा ये होगा कि इलेक्शंस की तरफ कैसे जाना है, इलेक्शंस कैसे करवाने हैं। मिल बैठकर इस मामले को हल करने के लिए तहरीक इंसाफ भी तैयार है, लेकिन तसादुम की फ़ज़ा मुस्लिम लीग नून पीडीएम की ये जमातें पैदा कर रही हैं। और पीडीएम की जब बात हो रही है तो अवामी नेशनल पार्टी जो कि पहले पीडीएम का हिस्सा थी, अब वो पीडीएम से अलग हो चुकी है, उसके रहनुमा हैं एमल वली खान। उन्होंने एक ट्वीट किया है और बहुत ही ख़तरनाक ये ट्वीट है। उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये ट्वीट किया। एक जानिब आप ये देखें कि इमरान खान पर खातून जज को धमकी देने का केस चल रहा है, उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पुलिस आ जाती है, कहते हैं कि जी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, हमें इमरान खान को गिरफ्तार करना है। केस क्या था? खातून जज को धमकी देना। कहा क्या था इमरान खान ने कि जी हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको देख लेंगे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे इमरान खान ने, जिस पर उनके खिलाफ केस कर दिया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस को खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिस तरह से धमकियाँ दे रही है और चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जा सराई कर रही है। मरीम नवाज़ अपने जलसों में, अपने कन्वेंशंस में जो हाजिर सर्विस जज हैं, जो सिटिंग जज हैं, उनकी तस्वीरें चलाती हैं और उन्हें मुतनाज़ करार देती हैं, उन्हें बाइस्ड करार देती हैं, कहती हैं कि इनका झुकाव किसी सियासी जमात की जानिब है, हम इनके फैसलों को नहीं मानते। वहाँ पर तो किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि इमरान खान के खिलाफ बाकायदा केस जो है वो चला दिया जाता है। तो एमल वली खान जो कि एएनपी के रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब किया है। लिखते हैं, चीफ जस्टिस साहब अब बस इस्तीफ़ा दो, अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो ईद के बाद तैयार रहें। यानी कि खुली धमकी, खुले अल्फाज में आप अंदाज़ा लगाएं कि खुली धमकी चीफ जस्टिस को ये दी जा रही है। कहते हैं अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर अवाम आपसे इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे। अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत, आइन व पार्लिमान की बालादस्ती की जंग पहले भी लड़ी थी, अब भी लड़ेंगे। अदलिया की हकीकी आज़ादी की तहरीक अब हम चलाएंगे। ये एमल वली खान कह रहे हैं जो कि एएनपी के रहनुमा हैं और खुले अल्फाज में ये धमकी दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जी मुस्ताफ़ी हो जाए।
वरना ईद के बाद हम आ रहे हैं और आकर फिर हम आपसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने के लिए वो तैयार बैठे हैं और ये तमाम कारस्तानी है। डेफिनेटली इन्हीं तमाम तर जमातों की मुशावरत के बाद जिस तरह से PMLN, उनकी तारीख कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिस तरह से अदलिया पर ये हमलावर होते रहे हैं, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश करते रहे हैं, उनके फैसले बदलने की कोशिश करते रहे हैं। 1997 की तारीख हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह से ये हमलावर हुए। एक बार फिर से वही तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त तो खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन PDM की दीगर जमातें जो हैं वो भी अब बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में अपनी हिकमत अमली बना रही हैं और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि खुली धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन बहरहाल हम सलाम पेश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने बहुत तहम्मुल का, बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा किया और अभी तक वो इस मामले पर खामोश हैं। हालांकि अगर अदालत चाहती तो इस पर नोटिस ले सकती थी कि जी आप अदलिया को धमकियाँ दे रहे हैं, आप जजेस को धमकियां दे रहे हैं, तो इस पर नोटिस लिया जा सकता था, इस पर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन चीफ जस्टिस इस पर बहरहाल अभी तक तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि अभी उनकी ये ज़ात से रिलेटेड है। वैसे तो पूरी अदलिया को जो है वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि उनकी ज़ात से रिलेटेड है, इस पर वो अभी तक खामोश हैं, इस पर वो किसी भी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है वो बयानात सामने आए हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने एक बार फिर से चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। अपने ट्वीट में मरीम नवाज़ कहती हैं कि इमरान खान की हिमायत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। बगावत जैसा वर्ड इस्तेमाल किया गया मरीम नवाज़ की जानिब से। बगावत कौन करवाता है, इदारों को कमज़ोर करने की साजिश कौन करता है? मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे ये जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून की ये तारीख़ है, इदारों को आमने सामने ला खड़ा करना, और इसके पीछे वजह ये होती है कि जब इदारे आमने सामने आते हैं तो फिर इदारे कमज़ोर होते हैं, फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये जो माफिया है, जिसको सिसलिन माफिया अदालत की जानिब से करार दिया गया था, गॉड फादर कहा गया था, इस तरह के अल्फाज पनामा रेफरेंस में जो है इनके लिए इस्तेमाल किए गए थे। और डेफिनेटली इस तरह के अल्फाज बनते भी हैं जब ये तमाम तर इनके इक़दामात हम देखते हैं। तो ये माफिया फिर अपने मफादात के लिए काम करता है और इस तरह के अहकामात पर अमल दरामद ना करके ख़ुद को बचाने की कोशिश करता है, और अब की बार भी यही कोशिश की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बहुत अहम हुक्म सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो रोज़ाना बात करते हैं कि जी हम मुफ्त आटा फराम कर रहे हैं अवाम को, महंगाई के सताए अवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि आप तशहीर कर रहे हैं अवाम के पैसों से, अवाम को रिलीफ देकर आप अपनी तशहीर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मतलब मुफ्त आटा अगर आप फराम कर रहे हैं तो ठीक है, ये रियासत का काम है, लेकिन आप अवाम के पैसे से उन्हें रिलीफ फराम कर रहे हैं, जो टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं उससे रिलीफ फराम कर रहे हैं, आप कोई अपने पैसे लेकर नहीं आ गए। ये जो बैरून मुल्क अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, आपके अरबों डॉलर्स जो पड़े हुए हैं, अगर वो लेकर आए, उससे आप अवाम को रिलीफ दें, तो फिर आप कह भी सकते हैं कि जी ये हमारे पैसे हैं, हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, तो इसकी हम तशहीर भी करेंगे। लेकिन अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया और आटे की तकसीम के दौरान हलाकतों और तकसीम के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत थी, जिसके दौरान अदालत की ये रिमार्क्स आए। अदालत का कहना था कि मुफ्त अशिया ज़रूरिया के लिए मुस्तहकीन को लाइन में खड़ा करना इंसानी वक़ार को पामाल करता है। अगर ऐसी तकसीम की तशहीर हो जाए तो ये जल्दी पर तेल का काम करती है। एक तो आपने रोज़ादारों को लंबी कतारों में खड़ा किया हुआ है, रोज़े की हालत में बेचारे ख़वातीन, बुज़ुर्ग, इवन के जो मरीज़ हैं, माजूर अफराद हैं, वो भी कतारों में लगे होते हैं। और उसके बाद भी शनाख्ती कार्ड देखकर, अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो कहते हैं जी आपको आटा नहीं मिलना। ये इनके जो है वो अहकामात हैं, ये इनकी प्लानिंग है। तो कतारों में खड़ा करके आटा फराहम कर रहे हैं, किसी को आटा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, अवाम ये कहते हैं कि जी बिजली के बिल तो आप घरों में पहुंचा सकते हैं, क्या ये आटा नहीं पहुंचाया जा सकता? एक इज्जतदार तरीके से, एक पुरवकार तरीके से आप यूटिलिटी स्टोर्स पर ये रिलीफ पैकेज फराहम कर सकते हैं, आप वहाँ पर मुफ्त आटा रखवा सकते हैं, वहाँ पर जाएं, आराम से सुकून से जाके आटा ख़रीदें। लेकिन नहीं, गर्मी में तवील कतारें, ट्रकों के पीछे जो है वो कतारें लगी होती हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट करती हैं जिसमें वो दिखाती हैं कि जी 4-5 ट्रक खड़े हुए हैं आटे के और लेने वाला कोई नहीं है। फिर वो साथ में लिखती हैं
कि ये शहबाज शरीफ की प्लानिंग है। पहले शुरू में जब आटा मुफ्त फराहम किया जा रहा था तो वो एक नेचुरल था कि लोगों का रश था, लोगों ने आटा ख़रीदना था। अब आटा वाफर मिकदार में मौजूद है और कोई ख़रीदने वाला नहीं है। ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि मुफ्त आटा पॉइंट्स पर लोगों का रश इतना होता है, लोग बेचारे जानों से हाथ धो रहे हैं। 20 से ज़ायद अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं सिर्फ इस आटे के हुसूल के लिए। अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तानी मईशत की हम बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, दूसरी जानिब हम ये कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि जी लोग आटे के लिए मर रहे हैं। क्या इमेज दे रहे हैं आप पाकिस्तान का? दुख होता है इस तरह की खबरें देखकर, इस तरह की वाक़यात जो है वो देखकर दुख होता है। अपने पाकिस्तानियों पर तरस आता है कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हैं। IMF के पीछे पीछे हम फिर रहे हैं कशकोल लेकर। IMF हमें अभी तक वो बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा। उनकी शराइत मानने के लिए हम हर हद तक चले गए हैं। हमने टैक्सेस आयद कर दिए, हमने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई की चक्की में उन्हें डाल दिया, लेकिन पैसे आपको अभी तक नहीं मिल रहे। सऊदी अरब से यकीन दहानियाँ आप मांग रहे हैं, चीन से यकीन दहानियाँ आप मांग, चीन तो बहरहाल फिर भी जो है वो पाकिस्तान के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। जो उन्होंने पहले पैसे दिए हुए उसको रीस्केजुअल कर दिया, उसको रोल ओवर कर दिया है। UAE हुकाम आपको यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने जाना था अमेरिका, IMF के वफ़द से मुलाकात करनी थी इसी मामले पर, लेकिन चूँकि अभी तक यकीन दहानी नहीं हुई है, मुत्तहिदा अरब अमारात से अभी तक ये उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जो है वो यकीन दहानी करवा दें कि जी पैसे देंगे ताकि IMF से हमें वो पैकेज मिल जाए, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं। ये तो इनकी प्लानिंग है, ये तो इनके कारनामे हैं। एतमाद नहीं है। एतमाद का फुकदान हो तो फिर यकीन दहानी कौन करवाए? जब हुकूमत पर ही एतमाद नहीं है, यहाँ के हुक्मरानों पर ही किसी को एतमाद नहीं है, तो फिर कौन यकीन दहानी करवाएगा? यही बात इमरान खान कहते हैं, और जब इमरान खान कहते हैं तो फिर उन्हें ये गद्दार करार देते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उन्हें ये यहूदियों का साथी करार देते हैं, यहूदी लॉबी का हिस्सा करार देते हैं। लेकिन आप ख़ुद क्या कर रहे हैं? अवाम आज ये सवाल करते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का मैं जिक्र कर रहा था। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत की प्रोजेक्शन के लिए अवाम के फंड से खैरात की पब्लिसिटी करप्ट प्रैक्टिस है। इसको करप्ट प्रैक्टिस करार दिया है अदालत ने कि जी खैरात के पैसे हैं जो कि एक चैरिटी होती है। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, हुक्म तो ये है हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, लेकिन आप यहाँ पर अवाम को दे भी रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। आप चले मान लिया कि आप मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं, अव्वल तो वो 3rd ग्रेड का आटा है, इतनी घटिया क्वालिटी का वो आटा है कि जो अवाम एक्सेप्टेबल नहीं है अवाम को, लेकिन मजबूर है अवाम, क्या करें, गरीब हैं, महंगा आटा ख़रीद नहीं सकते। 1200 का थैला 10 किलो आटे का आम दुकान पर दस्तियाब है, और अगर आप ये मुफ्त आटा फराहम कर भी रहे हैं, अवाम बहालत मजबूरी वो आटा लेने के लिए जाते भी हैं। चैरिटी आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी तशहीर ऐसी कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं, आपने अवाम को पता नहीं कितना बड़ा रिलीफ दे दिया है। तो इस पर जो है वो अदालत ने अपना वाज़ेह ये हुक्म दिया है, जो कि बहरहाल अब मानना तो नहीं है इस हुकूमत ने, ये तो इनकी ढिठाई है कि ये इस तरह के अहकामात नहीं मानते, इस पर कान नहीं धरते। लेकिन बहरहाल जो कानून है वो अपनी अमलदारी दिखाएगा, अपना रास्ता लेगा, और जो अदालत है वो इस सिलसिले में अहकामात भी दे रही है। इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि वो ईद के बाद दोबारा से अपने जलसे करने के लिए जा रहे हैं, एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, और जो 14 मई को इलेक्शन है उसके लिए ईद के बाद बाकायदा तौर पर बड़े जलसे होंगे और उस कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये हुकूमत अब क्या नया हथकंडा इस्तेमाल करती है कि इलेक्शंस को डिले करवाया जा सकते हैं। मिन्नतें तो ये कर रहे हैं, तमाम इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें बचा लिया जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त ताहाल एपॉलिटिकल दिखाई दे रही है। न्यूट्रल का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, चूँकि न्यूट्रल का वर्ड बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है, मुतनाज़ हो चुका है। ये पॉलिटिकल इस वक्त दिखाई दे रही है। एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव किस जानिब है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहरहाल आने वाले दिनों में अभी सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी, अभी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। अभी तो जिस तरह से ऐलाने जंग ये कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं। अब शहबाज शरीफ हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी और क्या नया हथकंडा इस्तेमाल करेगी, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।